वेलकम बैक। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो वहाँ पर इसका जो बेसिक है वो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में जो पीछे वॉइस की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए हम क्वेश्चन को भी रिपीट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 से हम रीस्टार्ट करेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमें क्या गिवन है, हमें कोई रैशनल नंबर गिवन है और करना क्या है, आपको बताना है। पहली बात उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है कि जैसे 3/5 है तो भाई इसकी डेसिमल कितना हो जाएगा बच्चों, जब हम सोल्व करेंगे तो 0.6। उसके बाद आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो रैशनल नंबर है तो इन्हीं दो में से कोई ना कोई होने वाला है, या तो टर्मिनेटिंग रहेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग रहेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है सोल्व आउट करने के बाद तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा बच्चों, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब रहे और मतलब रिमाइंडर रिपीट हो जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग हो जाएगा। ओके, तो वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है और साथ में बोला गया है कि क्या हम बगैर डिवाइड किए, क्या हम बिना डिवाइड किए 2/7, 3/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 क्या हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, 2/7 फाइंड करना है तो उस केस में क्या करेंगे, देखो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, 2 × 1/7 लिखा जा सकता है, एक ही बात है। अब 1/7 की वैल्यू हमारे पास है 0.142857 और ये जो है रिपीट होगा, बार लगा है इसके ऊपर। तो बस आपको क्या करना है, सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 10 and 1 11, 16 and 1 17, 2 × 2 = 4 and 1 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 0 पॉइंट। तो ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से बच्चों आगे क्या करोगे, आपको जब भी 3/7 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे बच्चों, 3 × 1/7, 1/7 की वैल्यू रख दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 4/7 को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, 4 × 1/7, 1/7 की जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या करना है हमें, ये बेसिक में हमने नहीं करवाया था तो यहीं पे डिटेल में सीखेंगे हम कि आपको ना आपकी बार डेसिमल फॉर्म दे रखी है और वो भी कौन से वाली बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग वाली, और उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके रूप में बच्चों, रैशनल नंबर के रूप में। रैशनल नंबर यानी कि P/Q की फॉर्म में हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर, हम क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जैक्टली स्टेटमेंट जो है वो क्या क्या है। तो ये है बच्चों अपना क्वेश्चन, हमें 0.666 कंटिन्यू यानी कि बार लगा, यानी कि वही चीज़ रिपीट हो रही है, उसको हमें क्या करना है बच्चों, रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट कर लीजिए, सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उसको आप लेट कर लो कि लेट x मान लिया हमने, उसको किसके बराबर है भाई, 0.666 कंटिन्यू चल रहा है, बार लगा तो यानी कि कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ पर जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ आपको उसको ध्यान से देखना है और समझना है कि अगर हमारा यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, कौन है वो, 6 है। तो देखो कितने डिजिट अगर एक रिपीट होती है, एक ही डिजिट रिपीट होती है तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों 10 से। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट होती हैं
तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 100 से। 2 डिजिट रिपीट होने का मतलब हुआ, एग्जाम्पल की हम बात करें कि अगर आपको इस टाइप का नंबर दे दिया जाए 47 47 47 47 कंटिन्यूसली, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इसको x मान करके जब क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, तो उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों तरफ। तो 100x इक्वल टू पॉइंट 2 प्लेसेस वहाँ चला जाएगा राइट साइड में, और इस टाइप से। अगर मान लो 3 डिजिट रिपीट होती है बच्चों, तो आप गैस कर सकते हो, मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे। एग्जाम्पल 0.123 123 123 ये कंटिन्यू आ रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 1000 से। 4 डिजिट रिपीट होंगी तो 10,000 से। अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी। तो देखो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 1। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 बना करके बोल दीजिए कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 10 से। तो देखो राइट साइड में और लेफ्ट दोनों साइडों में करना है हमें। तो लेफ्ट साइड में x है, तो x की 10 से मल्टीप्लाई बच्चों 10x, और जब भी किसी भी डेसिमल नंबर की हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 पॉइंट राइट साइड में, 1000 से करेंगे तो 3 पॉइंट। यहाँ पे 10 से कर रहे हैं तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, 0.6 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, 6.666, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको बना दो बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गए हैं तो समझो आप किसी भी प्रकार की नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग जो नंबर आपको गिवन होगा उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बहुत आसान है। देखो आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लिखोगे कैसे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या लिखना है बच्चों वहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 10x इज इक्वल टू 6.666 कंटिन्यू है। माइनस करना है, माइनस करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी पॉइंट है डेसिमल वाले नंबरों को जब हम माइनस करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है बच्चों। तो इक्वेशन 1 में क्या था बच्चों, 0.66, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितना है 0, आगे कितना है 666, और यहाँ पर इक्वल के लेफ्ट साइड में कितना है बच्चों x, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 10x माइनस x कितना हुआ बच्चों, 9x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद वाली सभी डिजिट सेम है तो यहाँ पे 0 0 0 बन जाएगा, कंटिन्यू चलेगा। अब डेसिमल के बाद 0 का कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, अगर लास्ट में 0 है तो यहाँ पे 6 माइनस 0 कितना बचा बच्चों 6। तो हम यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, हमें यहाँ से देखो 9x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 6/9। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो बच्चों, 3 से डिवाइड हो रहे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बच्चों 2/3, यानी कि 0.666 जो नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल था वो किसके लिए, किसका सॉल्यूशन होता है बच्चों 2/3 का। तो हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग वाले डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया है किस फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो बस यही है आपको। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, थर्ड वाला पार्ट करते हैं, सेकंड आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। देखो सेकंड में हिंट दे देता हूँ, 0.47 के ऊपर बार लगा है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.47777, सिर्फ 7 को रिपीट करना है ना कि 47 को। एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है, लेट कर लेते हैं हम शुरुआत में ही, x मान लिया किसको 0. अब देखो बार किसके ऊपर लगा है 001 के ऊपर, यानी कि 001 रिपीट होगा बच्चों, 001 001 कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इक्वेशन 1 की, इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 1000 के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 विद 1000। तो कीजिए बच्चों, लेफ्ट साइड में x की 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 1000x। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, जितनी जीरो हैं 3 जीरो, यानी कि 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.001, क्योंकि आगे की जीरो लिखो या ना लिखो फिर एक ही बात है, 001, और ये कंटिन्यू चलेगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो अगेन इसको क्या बना देंगे हम, इक्वेशन 2, सेम वही चीज़ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कीजिए बच्चों सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कितने हैं 1000x इज इक्वल टू 1.001001, जितनी बार मर्जी उतनी बार लिख सकते हो 001। और यहाँ पे कितना इक्वेशन 1 क्या है बच्चों कि x इज इक्वल टू 0.001001 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है जब भी डेसिमल वाले नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। तो आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1000x माइनस एक्स 999x, और यहाँ पे डेसिमल के बाद सब कुछ सेम है, तो यानी कि डेसिमल के बाद क्या बन जाएगा बच्चों 000, 1 माइनस 0 कितना हुआ बच्चों 1, तो x यहाँ पे कितना मिल गया बच्चों हमें 999x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 डिवाइड बाई 999, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम नॉन टर्मिनेटिंग रेक्यूरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर में इजीली अब आप चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ना थोड़ा एक्सप्लेन करनी है आपको चीज़ें, मतलब समझनी है। इन्होंने ना अब की बार नंबर दे दिया हमें 0.9999 और बोला है कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो जब भी हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे अभी किया, इसको x मान लिया हमने 0.999 को, x मानने के बाद क्या किया, अब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो 10x से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9.999 की फॉर्म हो गई। बाद में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या बनेगा बच्चों, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, तो यहाँ से 9x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद तो सब कुछ सेम था तो 0 बन गया, और 9 माइनस 0 9, 9x इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई बच्चों 9/9 विच इज इक्वल टू 1। लेकिन ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यहाँ पे हम x की वैल्यू तो कितनी थी 0.99999 है और 1 आगे सेम वैल्यू तो नहीं है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अब देखो ये जो वैल्यू आपको गिवन है कंटिन्यू चल रही है। अब कंटिन्यू चलने का मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद अगर आप 2000 बिलियन या कितने पॉइंट आगे तक भी नंबर लिखोगे तो हर बार आपको क्या लिखना पड़ेगा 9। अब इन्फिनिटी तक हम उसको लेके जाएंगे, तो इसका मतलब हुआ, देखो जब नंबर लाइन की हम बात करते हैं तो अगर मान लो ये 0 है और ये 1 है, तो 1 से बिल्कुल जस्ट इस साइड वाला पॉइंट, मतलब जिसका डिफरेंस हम दिखा भी नहीं सकते हैं, यहाँ पे मार्कर के साथ भी अगर हम पॉइंट भी लगाएं ना तो उससे भी नज़दीक वाला पॉइंट, मतलब जिसको हम देख भी नहीं सकते। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो वैल्यू है, हम 9 की संख्या जितनी ज़्यादा लिखेंगे यहाँ पर, ये 1 के उतना ही क्लोज चली जाएगी बच्चों। लेकिन अब ये था कि जब हम रुकते, अगर मान लो मैं यहाँ इतना छोड़ देता इसको कि डेसिमल के बाद इतने 9 लिख दिए, अब ये 1 से छोटा है, कितना छोटा है वो हमें पता है, अब इसको 1 में से माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ बच्चों, ये तो कंटिन्यू चल रहे हैं। कंटिन्यू चलने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कंटिन्यू चलने का मतलब हुआ कि अब अगर इसको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करने लगूँ तो मेरे को ना अब इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 1.00000 जितने भी मतलब 9 लिखना चाहूँ उतने ही 0 लिखने पड़ेंगे। तो बाद में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट का तो पता ही नहीं है भाई कौन से प्लेस पे जाके आ रही है, जिस भी प्लेस पे जाके आएगी कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 0 माइनस 9 यानी कि 10 माइनस 9 करेंगे तो 1, उसके बाद सभी के सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पे 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 0 0 0 0, ये कंटिन्यू चलेगा और कितनी 0 आ रही है वो भी नहीं पता। फिर लास्ट में अब यहाँ पे
कैरी चला गया तो 0 बचा है। तो यानी कि 0 पॉइंट इनफाइनाइट प्लेसेस पे जाके 1 आने वाला है, जो कि लगभग नेग्लिजिबल वैल्यू है। जो क्या है, नेग्लिजिबल, यानी कि एज कंपेयर टू गिवन वैल्यू वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो इसलिए वो डिफरेंस ना के बराबर हुआ। ये जो वैल्यू है ये अप्रोच कर रही है बच्चों, किसको अप्रोच कर रही है, 1 को, यानी कि 1 के पास हमें लेके जा रही है। इसलिए भाई ये आंसर जो है फाइनल में किसके बराबर आ गया, 1 के, जो कि नियर अबाउट वैल्यू थी इसकी, बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको कॉपी पे सोल्व आउट करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इतना कर दीजिए, आगे आपको ये जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए, जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप वहाँ पे बता सको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 वही 4th क्वेश्चन वही था जो अभी हमने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो क्या है, देखिएगा ध्यान से, आपको बताने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं किसकी, 1/17 की। कितने हैं नहीं पूछा अभी इन्होंने पूछा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। बेसिक में किया था बच्चों कि जो मैक्सिमम डिजिट आ सकते हैं रिपीट हो, जब तक रिपीट होने से पहले, रिमाइंडर रिपीट होने से पहले मैक्सिमम कितने डिजिट आ सकते हैं, वो कितना था बच्चों, जो भी डिनोमिनेटर है उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि 17 - 1 कितना हो गया बच्चों, 16 स्टेप ऐसे हो सकते हैं कि 16 स्टेप के बाद जा कर के जो है आपका रिमाइंडर रिपीट हो। जब भी आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे, अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होगा, जो कि नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 17 है, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो यानी कि, और आपको ना इसको चेक भी करना है, आपको क्या करके दिखाना है, 1 को 17 से डिवाइड करके दिखाना है बच्चों, और तब तक करते रहो जब तक रिमाइंडर सेम ना आए। तो और आप चेक करोगे ना तो वो 16th स्टेप में जा करके ही आपका रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा होगा। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, मतलब डिवाइड आप खुद करोगे, आंसर मैंने आपको बता दिया कि 16 स्टेप तक हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा। सिंपल सी बात होती है, जितना भी डिनोमिनेटर है उससे एक कम स्टेप जो है वो मैक्सिमम डिजिट हो सकते हैं, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो कि हमने बेसिक के दौरान कर लिया है कंप्लीट, कि हमें क्या करना है, बहुत सारे एग्जांपल लेने हैं। P/Q की फॉर्म के नंबर ले लो सभी के सभी, और वो ना को प्राइम होने चाहिए, मतलब कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कुछ भी इस टाइप के नंबर आप उठाइएगा ऐसे। तो जब भी आप इस टाइप के नंबर चूज़ करोगे तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको बगैर डिवाइड के पता करना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका कैसा रहेगा। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि जो भी, जैसे 21 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 × 7, 16 को क्या लिखेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन की जब बात आती है तो 2 × 2 4 टाइम्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 raised to power 1 × 7 raised to power 1 डिवाइड बाई 2 raised to power 4। तो हमने क्या सिखाया था आपको कि अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, सिर्फ 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कोई भी नंबर, मतलब 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार कितने बार भी हो सकते हैं, या अकेला 2 या 5, अकेला 5 या दोनों इकट्ठे हैं, तब तक तो वो कैसे रहेगी उसकी डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों, टर्मिनेटिंग रहेगी। और अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n, m और n कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, इनके अलावा चाहे ये हो या ना हो, या फिर इनके अलावा अगर कोई और भी नंबर है ना वहाँ पे, कुछ भी, मान लो 7 है भाई, 7 की पावर 2 है, तो इस टाइप का, यानी कि 5 और 2 के अलावा अगर कोई और डिफरेंट डिजिट आती है डिनोमिनेटर में, प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की, तो हम कहेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहेगा। सॉरी, नॉन रिकरिंग नहीं बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा, क्योंकि रैशनल नंबर है ना, तो नॉन रिकरिंग तो नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहेगा। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसकी कंप्लीट जानकारी जो है बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में दी गई है। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखी, आप डायरेक्ट ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो एक बार जाकर के 1.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8,
ये भी हम बेसिक में कर चुके हैं चलो, लेकिन उसके बावजूद भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो 8th क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं और बोला गया है कि 7th क्वेश्चन एक बार रह गया। 7th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया बच्चों, 3 डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल दीजिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। कोई भी 3, बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होना चाहिए। तो 2.343637 0 1 2 3 1 कुछ भी, जो भी आपका मन करे वो चीज़ लिख दो, बस ध्यान रहे कोई पैटर्न रिपीट ना हो, कोई डिजिट का ऑर्डर जो है वो रिपीट ना हो रहा हो। 3 एग्जाम्पल मांगे हैं, आप चाहो तो हज़ारों एग्जाम्पल दे सकते हो, जो भी मन में आए वो लिखते चलो। बस एक बात का ध्यान रहे कि पैटर्न ना बने, कोई ज़रूरी नहीं है 2 से स्टार्ट करना। 17.3409012346 कुछ भी इस टाइप का एग्जाम्पल आप दे दो तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। 3 पूछे हैं आपसे, अगर 1000 पूछे हो तो अब पूरा, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखा है तो आप बता सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों, 3 इरेशनल नंबर निकालने अब हमें, किसके बीच के, 5/7 एंड 9/11 के बीच के। किसके बीच के नंबर निकालने हैं बच्चों, 5/7 एंड 9/11 के बीच के। तो बहुत ईजी है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। गिवन नंबर क्या क्या है, गिवन रैशनल नंबर्स क्या क्या हैं बच्चों, 5/7 और 9/11 है। 5/7 एंड 9/11 है। क्या निकालने हमें इनके बीच के, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो बात यानी कि कहाँ पे आ गई है, डेसिमल एक्सपेंशन पर। तो हमें पहले क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना है। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कन्वर्ट कर लो इनको भाई, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। तो 5/7 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.571, उसके बाद 10 3 2 ऐसी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आगे भी कंटिन्यू चलेगा, या अभी रिपीट नहीं हुआ है। 9/11 को जब हम सोल्व करेंगे बच्चों तो 0.90 बना तो 88 यानी कि 8 2 21 इस टाइप की। कोई भी आगे पूरा सोल्व नहीं किया अभी मैंने, लेकिन इनके बीच के नंबर निकालने हैं तो पहले डिजिट ही काफ़ी थी अपने पास, या पहली 2 डिजिट काफ़ी है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब इन दोनों के बीच के कितने नंबर लिखने हैं हमें, 3। तो आप लिख सकते हो कि 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। क्या क्या हैं बच्चों वो बता दीजिए। अब 0.71 से बड़ा हो, 0.81 से छोटा हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0.71 और 81 के बीच में तो बहुत सारी वैल्यू है, 7 6 लिख देते हैं, लेकिन इतना नहीं लिखना, ये तो रैशनल है। अब इरेशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होना चाहिए और इनके बीच का नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी लिखो, 01 02 001 002 0001 इस टाइप का, यानी कि कोई चीज़ रिपीट होती हुई नज़र ना आए, कोई नंबर का पैटर्न रिपीट होता हुआ नज़र ना आए। और लिख दो भाई, 3 एग्जांपल देने हैं हमें, तो कॉमा लगा करके लिख दीजिए 0.1 सॉरी नॉट 1 2, क्योंकि 0.1 अगर मैंने लिख दिया वो तो स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे वाले नंबर से भी छोटा हो गया, तो इनके बीच में लाई नहीं करेगा, इनके बीच के बताने हैं बच्चों। तो 0.75 ठीक है भाई, 71 और 81 के बीच में आ रहा है 0.75। आगे कुछ भी लिख दो, 01 2 3 4 6 7 0 2 5 इस टाइप से कुछ भी, डॉट 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 जरूर लगाना है। अगर आप डॉट 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 नहीं लगाते हो, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहे हो वहाँ पर, तो इसका मतलब हुआ कि वो वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया टर्मिनेटिंग, और जो कि रैशनल नंबर बन जाता है। तो इसी प्रकार से आपको थर्ड एग्जाम्पल भी आप चूज कर सकते हो, 0.7। अच्छा 7 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्या 7 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि 7 छोटे वाले नंबर से छोटा बन जाएगा, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर 1 लिखना चाहूँ ठीक है, 1 लिखना है तो क्या 1 के बाद दोबारा से 1 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि थर्ड डिजिट क्या है बच्चों वहाँ पे 2 है, तो 2 या उससे कोई बड़ी वैल्यू रखो, जैसे 3 4 5 6 1
3 4 6 7 2 8 9 कुछ भी इस टाइप से। तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं बच्चों क्या, इरेशनल नंबर के। बस आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इरेशनल नंबर अगर बताना है तो डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार की हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8th जो है वो कंप्लीट होता है। 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई करने हैं आपको कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल। बहुत ईजी है। रूट 23 बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में आपको बता रखी है। रूट 23 एक क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर जो हैं वो कहाँ पर आते हैं बच्चों, इरेशनल में। तो ये कैसा नंबर हो गया बच्चों, इरेशनल। पहले का आंसर क्या आ गया बच्चों, इरेशनल। स्क्वायर रूट 225 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 15 के बराबर लिख सकते हैं, और 15 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सभी के सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, रैशनल। 0.3796 बार नहीं लगा है तो सिंपल है, और ना ही डॉट 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 है कुछ भी, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग वाले किस में आ रहे हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका टाइप होता है, रैशनल नंबर का। तो ये कैसा हो गया बच्चों, रैशनल नंबर हो गया है। 7.478478, तो यहाँ पे जो है रिपीट हो रहा है क्या, 478 बार बार कंटिन्यू चल रहे हैं। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो गया एनटीआर की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, एनटीआर तो किसका है, रैशनल नंबर का है, क्योंकि इरेशनल में तो सिर्फ कौन सा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो ये एग्जांपल देखिए, 0.10100010001000 एक और जीरो है शायद यहाँ पर 1। तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पे, 1 और 0 वैसे रिपीट हो रहे हैं, बट ऑर्डर यहाँ पे 1 के बाद 1 0 है, आगे 1 के बाद 2 0 है, आगे 1 के बाद 3 zeros हैं, आगे 1 के बाद 4 zeros हैं। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये कैसा हुआ बच्चों, इरेशनल। तो यहाँ से अपनी एक्सरसाइज 1.3 होती है कंप्लीट। आई रिपीट, अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी एकमात्र वजह हो सकती है कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखा हो। तो प्लीज़ एक बार जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप वैसे भी सर्च कर सकते हो कि चैप्टर 1 क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन वीडियो बाय गुरजीत सर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।